Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fine and safe. And today we will discuss anomalous behavior of nitrogen. So first of all, I will tell you what is anomalous behavior. हमने +1 क्लास के अंदर भी ये चीज डिस्कस की थी। जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, जो भी क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनसे क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। उसी के इस बिहेवियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास हम लोग 15 ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो देखो 15 ग्रुप में ये एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का बिहेवियर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनसे क्या है, डिफरेंट है। नाइट्रोजन का बिहेवियर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से क्या है, जो उस ग्रुप के हैं उनसे क्या है, डिफरेंट है। उसके इस बिहेवियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। तो देखो नाइट्रोजन अनोमलस बिहेवियर शो क्यों करता है, व्हाट आर द कॉज ऑफ, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन का अनोमलस बिहेवियर होता है। तो देखिए फर्स्ट, नाइट्रोजन इज स्मॉल इन साइज। नाइट्रोजन का साइज अपने ग्रुप में से सबसे क्या होता है, स्मॉल होता है। ये सभी को पता है। दूसरा पॉइंट क्या होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। तीसरा स्मॉल साइज है तो क्या होती है इसकी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। तो 2p के बाद 2d तो होता ही नहीं है, 3s स्टार्ट होता है। तो इसके पास क्या होता है, एब्सेंस ऑफ, क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। फिफ्थ, नाइट्रोजन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है क्या, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब समझते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स जनरली मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते विद इटसेल्फ। मैं क्या कह रहा हूं, नाइट्रोजन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या है, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जबकि हम फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस के साथ किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये जो मैं कह रहा हूं, नाइट्रोजन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, ये बात ध्यान से इसको सुनिए। अब हम इससे अनोमलस बिहेवियर से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं।
जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अनोमलस बिहेवियर से कुछ क्वेश्चन। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस देखो। नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है, जबकि फॉस्फोरस क्या है? एक सॉलिड। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर भी बताया था। फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैटर है। देखो दोनों में क्या है, वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, और वंडरवाल फोर्सेस साइज के क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये बात आपको पता है। तो साइज किसका बड़ा है? साइज फॉस्फोरस का बड़ा है। तो फॉस्फोरस का साइज बड़ा होने की वजह से क्या है, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस हैं, और स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस हैं इसलिए वो सॉलिड है। जबकि नाइट्रोजन के अंदर क्या है, वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, इसलिए वो क्या है, गैस है। दूसरा रीजन हम ये कह देते हैं, यहाँ पर इसका 2p और इसका भी क्या है 2p, इसके अंदर क्या है p पाई ओवरलैपिंग है। जो इसके अंदर है हमारे पास फॉस्फोरस के अंदर, वो क्या है p पाई ओवरलैपिंग प्रेजेंट नहीं रहती, d पाई ओवरलैपिंग रहती है। तो ये जो हमारे पास p पाई बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजन ही शो करता है, जबकि फॉस्फोरस p पाई बॉन्डिंग शो नहीं करता। इसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन तो क्या है, गैस है, और फॉस्फोरस क्या है हमारे पास, सॉलिड है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, क्या है, कहता है R3P डबल बॉन्ड O तो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जबकि R3N डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन है जो मेरी लास्ट मैंने आपसे बात की है अभी, जो नाइट्रोजन P पाई बॉन्डिंग शो करता है ओनली। नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो वो d पाई बॉन्डिंग शो नहीं करता। तो देखिए R3PO, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है P डबल बॉन्ड O R R R, और इधर देखिए तो देखिए जो फॉस्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, और इधर क्या है हमारे पास P, इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, d पाई बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, d पाई बॉन्डिंग होती है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। जबकि नाइट्रोजन के पास d पाई बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, तो इसलिए वो d पाई बॉन्डिंग शो नहीं करता। और यही एक रीजन है R3P डबल बॉन्ड O क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, R3N डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फॉस्फोरस हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स बट नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। थर्ड है हमारे पास, वाई कैटिनेशन पावर ऑफ नाइट्रोजन इज लेस एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है बेटा, सेल्फ लिंकिंग। क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन 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 इस तरह से जुड़ के लॉन्ग चेन बना रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। और वैसे क्या होता है कैटिनेशन,
क्या होती है, साइज के क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज बड़ा होगा तो कैटिनेशन कम होगा, साइज छोटा है तो कैटिनेशन ज्यादा होती है जनरली। बट नाइट्रोजन की देखो साइज छोटा है तो इसकी कैटिनेशन ज्यादा होनी चाहिए फॉस्फोरस के कंपैरिजन में। बट होता क्या है नाइट्रोजन की कैटिनेशन पावर कम है, फॉस्फोरस की कैटिनेशन पावर क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए इसको, क्या है जो हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लगा लेते हैं और एक फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड लगाते हैं। नाइट्रोजन के पास भी क्या होते हैं, हमारे पास लोन पेयर हैं और फॉस्फोरस के पास भी क्या है, लोन पेयर तो होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेना, एक ही बॉन्ड बनाया है ना अभी हमारे पास। तो देखिए क्या है, स्मॉल साइज होने की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस ज्यादा है, क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन देयर इज लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। और फॉस्फोरस का साइज क्या है, बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस है। यहाँ पर तो रिपल्शंस हो रही हैं पास होने की, पास साइज छोटा है, रिपल्शंस ज्यादा हो रही हैं, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको क्या कर रही है, वीक कर रही है। जबकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, लेस क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या रहती हैं, रिपल्शंस रहती हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। देखो नाइट्रोजन हैव मोर कैटिनेशन पावर, देखो तो नाइट्रोजन इज small in size and have high electron repulsions which decrease the bond strength, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को क्या करती हैं, कम करती हैं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो कैटिनेशन पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाइल phosphorus is large in size and have less इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, रिपल्शंस होती हैं, ठीक है। लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस है तो क्या होगी, हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और जब हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है तो क्या होती है, कैटिनेशन पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अनोमलस बिहेवियर से रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ध्यान से इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। किसकी बात करते हैं, इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स। तो देखो सबसे पहले सेकंड टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, N2 की ही बात कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन। हम बोल देते हैं नाइट्रोजन गैस, बट एक्चुअल में ये क्या होती है, डाई नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है जी। दूसरी बात, ये हमें कहां से ऑब्टेन होती है, या तो ऐसे कंपाउंड containing obtained from
कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, या फिर हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, एयर में। एयर के अंदर क्या होती है, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है हमारे पास, एक कलरलेस गैस होती है। थोड़ी सी इसकी बता दूं मैं आइडेंटिफिकेशन। नाइट्रोजन क्या होती है, क्या होती है बेटा, कलरलेस गैस होती है। दूसरा, सेपरेंगली सोल्यूबल होती है। क्या होती है, सेपरेंगली सोल्यूबल होती है। और इसकी सोल्यूबिलिटी है, क्या है, अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेचर के अंदर 70, और ये क्या है, नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिक नहीं है। फिर भी हम लोग इस पे डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन गैस पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो जो भी हमारे एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन गैस, हम लोग क्या है, ऑक्सीजन गैस पे क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। नेचर में मिलती भी यही है, 78% नाइट्रोजन है, बट हम लोग डिपेंडेंट किस पे हैं, ऑक्सीजन पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो अब मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, हम नाइट्रोजन को किस तरह से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। नाइट्रोजन को किस वे से हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो, नाइट्रोजन को हम बहुत सारे मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइट। क्या है, फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट बेटा ये होता है NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट। बेटा ये जो है होता है अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एज ए इंटरमीडिएट क्या है, बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनता है, जब हम अमोनियम साल्ट लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने सपोज अमोनियम क्लोराइड ले लिया और मैंने उसको हीट किया, क्या किया, हीट किया किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ। क्या किया, सोडियम नाइट्राइट के साथ क्या किया, हीट किया। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज बनेगा, देखिए बनेगा हमारे पास एक तो अमोनियम एंड क्लोराइड, और एक क्या बनेंगे, NO2 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो देखिए इसका पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्राइट बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्राइट, और क्या बनेगा, NaCl। और आपको पता है अमोनियम नाइट्राइट क्या है, अमोनियम नाइट्राइट क्या है, अनस्टेबल है। अमोनियम नाइट्राइट क्या है, अनस्टेबल है। तो देखो ये हीटिंग से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, हीटिंग से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी सिंगल कंपाउंड है, क्या है, कोई भी सिंगल कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन पे क्या देता है, गैस एंड वाटर देता है जनरली, अगर उसमें क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। ध्यान से जो बता रहा हूं, अगर कोई एक सिंगल कंपाउंड है, अगर उसको हीट करते हैं तो गैस प्लस वाटर देगा। अगर उसके पास क्या है डी ब्लॉक, उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो जनरली ऐसा होता है, हर बार की बात नहीं करता। तो अमोनियम नाइट्राइट को अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्योंकि अनस्टेबल है, ब्रेक डाउन होगा, किसके अंदर, गैस कौन सी बनेगी, बोलो, यहाँ पर गैस बनती है नाइट्रोजन, प्लस में क्या बनता है, वाटर। तो बैलेंस करने, दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन थे, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऑक्सीजन हो गए, 4। तो फर्स्ट मेथड यहाँ से क्या हो रही है, नाइट्रोजन क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा हम लोग अमोनिया, अच्छा सॉरी, क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं प्योर नाइट्रोजन। क्या करते हैं, प्योर नाइट्रोजन हमें ऑब्टेन्ड होती है किससे, फ्रॉम azides of
सोडियम एंड बेरियम किससे ऑब्टेन हो रही है? सोडियम और बेरियम के अजाइड से। तो अजाइड क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये होते हैं N3 नेगेटिव, इनको नाइट्राइड बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास N3 नेगेटिव, इनको अजाइड्स बोलते हैं। ये जो आयंस हैं इनको क्या बोलते हैं? अजाइड्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम अजाइड लेता हूँ, क्या लेता हूँ? सोडियम अजाइड, तो उसका फॉर्मूला होता है NaN3। इसको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। सिंगल कंपाउंड है, हीट करने से क्या बनेगा? एक तो क्या बनेगा हमारे पास? नाइट्रोजन बनेगी, और दूसरा क्या आएगा? मेटल आ जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस करनी यहाँ पे 3 है, इधर 2 है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में क्या आएगा? 2Na। अगर मैं यहाँ पर क्या लेके चलता हूँ? बेरियम अजाइड्स लेके चलता हूँ, उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो हमारे पास नाइट्रोजन और क्या आएगा? बेरियम। ठीक है जी, ये बैलेंस भी होगी हमारे पास। तो यहाँ से जो डाई नाइट्रोजन मिलती है वो हमें मिलती तो स्मॉल अमाउंट के अंदर है, बट मिलती क्या है हमें? प्योर नाइट्रोजन क्या होती है? ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, तीसरा मेथड है हम फ्रॉम किससे ऑब्टेन करते हैं? अमोनियम डाइक्रोमेट से। किससे? अमोनियम डाइक्रोमेट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको नोट जरूर कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं? अमोनियम डाइक्रोमेट से क्या करते हैं? नाइट्रोजन की प्रिपरेशन करते हैं। देखो, जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, तो देखो डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। तो देखो सिंगल कंपाउंड को हीट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ तो जनरली जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग सिंगल कंपाउंड है वहाँ पर गैस प्लस में क्या बनता है? वाटर। ये बात तो क्लियर है। बट इस कंपाउंड के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है? वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये +6 से कहाँ पर आ जाता है? किस पे आ जाता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाता है। तो ध्यान से इस चीज़ को, इस रिएक्शन को कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हाट हैपन व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड? तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे, एक नाइट्रोजन बनेगा, गैस प्लस वाटर तो बनेगा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट करके +3 में आ रहे हैं, +6 से +3। ठीक है जी, तो बैलेंस करके देख लेना। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हैं, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन हो गए 4 एंड 3 7, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 2 नाइट्रोजन है, 2 ही क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये थी बेटा हमारे पास क्या कुछ मेथड्स से, और भी बहुत सारे मेथड्स से आप लोग क्या कर सकते हो? डाई नाइट्रोजन क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो देखो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है? हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, और ये क्या रहती है? रिएक्ट नहीं करती रूम टेम्परेचर पे। इनर्ट एट रूम टेम्परेचर होता है नाइट्रोजन। क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, और रूम टेम्परेचर पे वो बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर है। नाइट्रोजन को अगर रिएक्ट कराना है तो हमें हाई टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो जब N2 और O2 है तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो इनको बॉन्ड टूटेंगे तो ही क्या होगी? रिएक्शंस होगी। तो इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर लाइक इलेक्ट्रिक स्पार्क
जैसे होता है वैसे हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो हम अमोनिया क्या नाम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में नाइट्रिक ऑक्साइड को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा आपको पता है N2 प्लस H2 क्या है, 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। N2 प्लस H2 क्या बनाते हैं, अमोनिया बनती है। ये जो प्रोसेस होता है इसी का नाम हेबर प्रोसेस होता है। हेबर प्रोसेस से क्या बनती है, अमोनिया बनती है। तो देखो नाइट्रोजन नॉन मेटल्स के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो नाइट्रोजन नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन कुछ मेटल्स के साथ भी क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो देखो नाइट्रोजन मेटल्स के साथ भी क्या करती है, रिएक्ट करती है। क्या बनाएगी, नाइट्राइड बनाएगी। क्या बनाएगी, नाइट्राइड। और नाइट्राइड आयन कौन से होते हैं, अभी मैंने बताया था N3 नेगेटिव। तो देखो लिथियम क्या है, अल्कली मेटल है, 1 चार्ज होता है, N के ऊपर 3 चार्ज है, तो नाइट्राइड कैसा बनेगा, Li3N। इसका नेम क्या है, लिथियम नाइट्राइड। अल्कली मेटल में से हमारे पास लिथियम क्या है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी एलिमेंट्स नहीं बनाते। मैग्नीशियम की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, Mg के ऊपर 2 चार्ज है, N के ऊपर 3 चार्ज है, तो क्या बनेगा, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। Al के ऊपर 3 चार्ज है, N के ऊपर भी क्या है, 3 चार्ज, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बनेगा, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सेम लाइक दैट कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन मेटल्स के साथ भी क्या कर जाती है, रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके क्या बनाती है, हमारे पास नाइट्राइड्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड। क्या है, नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, CaCN2 प्लस C बनाती है। तो देखो CaCN2 क्या होता है, कैल्शियम साइनामाइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम साइनामाइड। और कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, एज ए फर्टिलाइजर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कई बार पूछ लेता है व्हाट इज नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम क्या है, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड प्लस क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, जब कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनती है, अमोनिया बनती है। क्या है, जब हम कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनती है, अमोनिया बनती है। और एक लास्ट रिएक्शन जो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लास्ट रिएक्शन है आज की इस लेक्चर की, एंड दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए हम क्या है, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड कार्बन। मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड कार्बन इज हीटेड विद नाइट्रोजन। तो आपको पता है कार्बन क्या होता है बेटा, कार्बन होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को तो रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो कार्बन यहाँ से जो ऑक्सीजन मिलेगी, मिलके क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नॉट +4 में। ध्यान रखेंगे,
कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बनाएगा और यहाँ से Al और नाइट्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएंगे। ठीक है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेना बेटा। और ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। और नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है।